देश में पिछले 3.5 महीने यानी करीब 100 दिन से डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, जबकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम करीब $85 प्रति बैरल से बढ़कर $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। प्रति बैरल $1 से भी कम की बढ़ोतरी होने पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने वाली भारतीय तेल कंपनियां करीब $15 यानी 18% बढ़ोतरी के बाद भी दाम क्यों नहीं बढ़ा रही है? आखिर वो नुकसान क्यों सह रही है? इससे पहले देश में डीजल पेट्रोल के दाम 2 नवंबर को बढ़े थे। उस दिन डीजल पेट्रोल के दाम लगातार 7वें दिन बढ़ गए थे और दिल्ली में पेट्रोल 110.04 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया था और डीजल 98.42 रुपए पर पहुंच गया था। उस दिन 13 राज्यों में उपचुनाव के नतीजे आए थे। वो नतीजे बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थे और फिर 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती का फैसला लिया। मोदी सरकार ने 3 नवंबर को फैसला लिया कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर 5 और 10 रुपए का उत्पाद शुल्क कम करेगी। ये फैसला दिवाली के दिन लागू हुआ था। इससे ये दिखाने की कोशिश भी की थी कि सरकार का टैक्स पर नियंत्रण है, इसलिए वो इसे कम कर रही है और तेल के दाम तय करना तेल कंपनियों के हाथ में है। लेकिन सरकार के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में तेल की कीमतें सरकारी तेल कंपनियों के हाथ में हैं? आखिर तेल कंपनियों की क्या मजबूरी है कि उसने 100 दिन से घाटा उठाते हुए भी दाम नहीं बढ़ाए हैं? ये वही तेल कंपनियां हैं जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बेहद कम होने के बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं किए भी तो कभी कभार नाम मात्र के। पिछले साल फरवरी में फाइनेंशियल एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के तब के 6.5 साल के कार्यकाल के दौरान क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत करीब 40% घट गई थी। जनवरी 2020 में 1 लीटर कच्चा तेल 28.84 रुपए प्रति लीटर था। तब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 77.79 रुपए का था, जबकि जनवरी 2021 में 1 लीटर कच्चा तेल सस्ता होकर 25.20 रुपए का था, तो 1 लीटर पेट्रोल 87 रुपए से ज्यादा का हो गया था। इससे सवाल उठता है कि जब कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम से तय होती हैं, तो कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं हुई? और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, तो अभी दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या इसलिए भी अभी 5 राज्यों में चुनाव है? चुनाव से तेल कंपनियों का क्या लेना देना? पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान भी इस तरह से लंबे समय तक डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आते ही पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 2020 में 28 अक्टूबर को 7 नवंबर के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव हुए और 10 नवंबर को नतीजे आए। तब 2 सितंबर से 19 सितंबर के बीच पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे थे और फिर 20 नवंबर से 7 दिसंबर तक 15 बार दाम बढ़े थे। दिल्ली और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही रवैया देखने को मिला था। फिलहाल उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि 7 दिसंबर को चुनाव खत्म होने वाला है। क्या इसके बाद डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं? बता दें कि 5 राज्यों में 10 मार्च को नतीजे आएंगे। धन्यवाद।